Hello friends, welcome to Agriverse Education. Today in this video we will discuss the agricultural current affairs of 24 October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, जिसमें सबसे पहले हम हेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली हेडलाइन है सेंटर इज़ गिविंग 80 to 90% सब्सिडी अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना। दूसरी हेडलाइन है गवर्नमेंट पैनल सजेस्टेड कैश फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ 5000 पर ईयर पर फार्मर। एंड लास्ट हेडलाइन इज ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑन लेमन ग्रास अंडर नेशनल शेड्यूल कास्ट सब प्लान बाय महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। तो अभी यहाँ हमने जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। और आज के करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज के पहले करंट अफेयर्स पे आते हैं। सेंटर इज़ गिविंग 80 to 90% सब्सिडी अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, जो फार्मर्स हैं उनको अगर वो स्प्रिंकलर पाइप्स खरीदने जा रहे हैं तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जो ये सब्सिडी रहेगी 80 to 90% सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देख लेते हैं, जो 80% सब्सिडी है वो जनरल जो बिग फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करी जाएगी, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 90% सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी ऑन परचेजिंग ऑफ स्प्रिंकलर पाइप्स। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फार्मर को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो एक स्प्रिंकलर पाइप खरीदने जा रहा है। उसके बाद जब वो स्प्रिंकलर पाइप खरीद लेता है तो फार्मर्स वहाँ से बिल लेकर उसको एप्लीकेशन में सबमिट करेगा। उसके बाद जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो फार्मर को 80 to 90% सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। अब देख लेते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में। देखो, PMKSY जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। अब इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट का शेयर रहता है वो रहता है 75:25। पर इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ क्या है 90:10 के रेशियो पर शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं PMKSY के, जिसको हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कह रहे हैं। इसका पहला कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, शॉर्ट में AIBP बोलते हैं। दूसरा है हर खेत को पानी। तीसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और लास्ट है PMKSY वाटर सेट डेवलपमेंट। आपने इन कंपोनेंट में से इसको बहुत बार सुना होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आजकल इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स चलाई जा रही हैं। ये भी अंडर आता है हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। गवर्नमेंट पैनल सजेस्टेड कैश फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ 5000 पर ईयर पर फार्मर। तो हाल ही में कुछ गवर्नमेंट पैनल्स और कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको हम CACP बोलते हैं, इन्होंने रिकमेंड किया है कि देयर शुड बी एन फर्टिलाइजर कैश सब्सिडी ऑफ 5000 पर ईयर पर फार्मर। इससे पहले क्या था, जो यूरिया में सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती थी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत नहीं करी जाती थी, यानी कि सब्सिडी सीधे हम प्रोवाइड करते थे फर्म्स को। जो हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। तब वो जो हमारी इंडस्ट्री है वो प्राइस को कम करके फार्मर्स को सेल करती थी। जैसे हमारा एक यूरिया का बैग है, इसका प्राइस होता है लगभग 400+, पर गवर्नमेंट की सब्सिडी के आने के बाद फार्मर को इसको पे करना पड़ता है लगभग 242। जैसे यहाँ दे रखा है कि 48 kg का जो बैग होगा उसका प्राइस होगा 242 पर बैग, और 50 kg बैग का प्राइस होगा 268 पर बैग। ये प्राइस फार्मर को देना पड़ता है आफ्टर द सब्सिडाइज। ये सब्सिडाइज प्राइस है एक तरीके का, गवर्नमेंट पहले ही पे कर देती है फर्म्स को, फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पर उसको ख़रीदना पड़ता है यूरिया। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं अब वो सीधे फार्मर्स के खाते में 2500 रुपये दोनों सीजन में प्रोवाइड करे जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, रीज़न ये कि जो ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम है इसमें क्या है, बहुत सारी कालाबाजारी और माल प्रैक्टिसेस होने के कारण गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अगर गवर्नमेंट इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या होगा, जो अभी ऑनगोइंग प्रैक्टिस चल रही है ट्रांसफरिंग सब्सिडी टू फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कंपनीज़,
अभी सीधे फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही थी, अब सीधे फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाएंगी। और फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पर पे नहीं करना है, सबसे पहले उसको पे करना पड़ेगा जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा, जो कंपनी ने डिसाइड किया होगा। उसके बाद गवर्नमेंट सीजन वाइज खरीफ और रबी सीजन दोनों में 2500 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगी बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब 2020-21 के यूनियन बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र सब्सिडी में अराउंड 71,300 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, पर उसमें से अगर हम देखें तो 48,000 करोड़ यानी कि 67% ये था यूरिया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी में, और रिमेनिंग जितना बचा वो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए था। अभी करेंटली हम देखें तो जो यूरिया मार्केट में आता है वो नीम कोटेड या नीम लेपित यूरिया मार्केट में सेल किया जाता है। इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट ने सिर्फ जो फर्म्स थे हमारे उनको सिर्फ ये अनुमति थी कि वो 35% नीम कोटेड यूरिया प्रोड्यूस करें, पर अब यहाँ पर कोई छूट दे दी गई है फर्म्स को, वो 100% जितना भी उनका फर्म है वहाँ 100% नीम कोटेड यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। ट्रेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑन लेमन ग्रास अंडर नेशनल शेड्यूल कास्ट सब प्लान बाई महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड है जो हमारी उदयपुर में। तो हाल ही में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास की इसमें इम्पोर्टेंस बताते हुए और इस लॉकडाउन में जो ये लेमन ग्रास ऑयल है इसकी इम्पोर्टेंस को बताते हुए यहाँ 2 या 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया इन कोलैबोरेशन विथ CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं CMAP। आपने सुना भी होगा CMAP नई नई वैरायटीज़ भी निकाल लेता है, जैसे मेंथा की वैरायटी, सिट्रोनेला की वैरायटी। तो ये CMAP सिचुएटेड है लखनऊ में। अब हम बात कर लेते हैं लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास एक पोएसी फैमिली का, एक ग्रास फैमिली का एक प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और मेडिसिनल यूजेस। अगर हम वर्ल्ड में लेमन ग्रास का प्रोडक्शन देखें तो अराउंड 1000 टन है और इंडिया में 250 टन इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेमन ग्रास से हम अल्टीमेटली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके एसेंशियल ऑयल्स, जो उसके अंदर ऑयल पाए जाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑयल होते हैं। एक है मायरसिन, दूसरा है सिट्रल, सिट्रोनेलल एंड लिमोनिन। ये कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जो एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। अगर हम लेमन ग्रास ऑयल का प्राइस देखें तो लगभग 1200 से 1500 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका प्राइस है। अब आपने 2 चीज़ें सुनी होंगी, एक लेमन ग्रास, एक सिट्रोनेला ग्रास। देखो दोनों प्लांट एक तरह से हम बोल रहे हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं और दोनों की फैमिली भी सेम है। और अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी भी देखें तो कुछ ना कुछ मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही दिखती हैं। पर अंतर यहाँ पर को क्या है, जो लेमन ग्रास है इसको हम इंटरनली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम टी में डाल दिया या कोई इसकी मेडिसिन ले ली। पर सिट्रोनेला ग्रास के केस में क्या है, इसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, इसको हम कंज्यूम नहीं करते। अगर हम इसको कंज्यूम कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे सिट्रोनेला ग्रास है इसका मेनली यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या इंसेक्ट रिपेलेंट में इसका यूज़ किया जाता है। पर लेमन ग्रास का यूज़ हमने देखा होगा इसका टी मैंने इसकी चाय भी बनती है, इसको बहुत से प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। अब इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगन सिट्रेटस और सिट्रोनेला ग्रास है सिम्बोपोगन नार्डस। तो ये कुछ डिफरेंस है लेमन ग्रास और सिट्रोनेला ग्रास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।